बट उससे पहले त्योहारी सीजन चल रहा है फुल फॉर्म में। अब तक त्योहारी सीजन की सेल्स कैसे रही हैं पिछले साल के मुकाबले, ट्रेंड क्या बता रहा है? पहले ये एक बार जान लेते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए, पिछले साल तो अच्छी सेल्स हुई थी, इस साल अब तक का ट्रेंड कैसा रहा है? बिल्कुल दीप, इस साल का ट्रेंड भी काफ़ी शानदार रहा है। इनफैक्ट हमने ये कैलकुलेशन की थी गणेश चतुर्थी के 10 दिनों में, साथ ही नवरात्रि प्लस दशहरा और दशहरा के 5 दिन बाद वो किस तरह से पैन आउट किया है वो मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स के साथ। टू व्हीलर्स और पैसेंजर व्हीकल्स हमने फैक्टर इन किया और ग्रामीण मांग में जो इस तरह का सुधार दिखा है उस कारण से टू व्हीलर सेल्स में बहुत ही शानदार आपको बढ़त देखने को मिली है। और त्योहारी सीजन में औसतन आप देखिए 20% की ग्रोथ रहती है, ऐसा बजाज ऑटो के मैनेजमेंट ने भी कहा था। अब आंकड़ों के लिहाज से गणेश चतुर्थी के 10 दिनों में टू व्हीलर्स में 18.5% की ग्रोथ रही है, साथ ही जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वहां पर 9.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। नवरात्रि और दशहरा दोनों मिलाकर यहां पर 10 दिनों में 21.7% की बढ़त टू व्हीलर्स में और साथ ही करीबन 3.5% की बढ़त पैसेंजर व्हीकल्स में भी देखने को मिली है। और दशहरे के बाद तो टू व्हीलर्स ने जैसे कमाल ही कर दिया, लगभग 40% की ग्रोथ इन्होंने दिखाई है 5 दिनों में और 19.7% की ग्रोथ पैसेंजर व्हीकल्स में भी बढ़ती हुई दिख रही है। तो जैसे जैसे हम दिवाली की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेल्स जो है, खासकर ऑटो सेल्स, वो काफ़ी हद तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट इस बारी श्राद्ध के दिनों में भी टू व्हीलर्स में करीबन 13.5% की ग्रोथ और फोर व्हीलर में लगभग 24.5% की ग्रोथ भी देखने को मिली है। और आमतौर पर 1/4 इनका ओवरऑल सेल्स का जो वैल्यू है वो त्योहारी सीजन के दौरान रहता है और इस बारी तो 87 दिनों का ये फेस्टिव सीजन है। अब दिवाली के दौरान भी यही एक्सपेक्टेशन है कि बिक्री जो है और ज़्यादा ही बढ़ती हुई नजर आएगी। बढ़िया ट्रेंड रखा है, बहुत ही बढ़िया ट्रेंड पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल की बेस अच्छी खासी थी, एक्चुअली। बढ़िया ट्रेंड आ रहा है। बताएं फिर, ऑलरेडी फेस्टिव सेल्स का इम्पैक्ट है और भी फैक्टर्स है, तो अक्टूबर महीने की सेल्स कैसी रही हैं? अक्टूबर महीने की सेल्स भी ऑफ कोर्स काफ़ी अच्छी रही है और जैसे कि हमने कैलकुलेशन आपको पहले ही करके बताया कि यहाँ पर किस तरह से त्योहारी सीजन अब तक पैन आउट हुआ है, उसके बेसिस पर अक्टूबर महीने की सेल्स काफ़ी अच्छी रहने वाली है। जिसमें सबसे पहले आप पैसेंजर व्हीकल्स को देखिए तो मारुति सुजुकी और M&M ऑटो, ये दोनों ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स रह सकते हैं इस बारी। मारुति में 15% की ग्रोथ और साथ ही M&M ऑटो डिवीजन में लगभग 25% की बढ़त हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। हालांकि टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल बिक्री थोड़ी सी धीमी रह सकती है, लगभग 2% की ही ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रिलेटिवली जो आउट परफॉर्मेंस है वो बाकी अन्य दो कंपनी की हो सकती है इस बारी। इनफैक्ट टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प लीड ले सकता है, 23% की शानदार ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 5,61,000 यूनिट्स पर। साथ ही बजाज ऑटो यहाँ पर टू व्हीलर स्पेस में करीबन 2% की ही ग्रोथ रहेगी। ऑफकोर्स एक्सपोर्ट सेल्स पर थोड़ा इंपैक्ट इस वजह से आ सकता है। और टीवीएस मोटर्स भी आप देखिए तो 15% की ग्रोथ क्लॉक इन कर सकता है। तो टीवीएस मोटर्स भी लगातार कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है मंथली सेल्स में। हालांकि रॉयल एनफील्ड थोड़ा सा धीमा परफॉर्म कर सकता है बाकी अन्य कंपनियों के मुकाबले 3% की ग्रोथ के साथ। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में VECV 8% की ग्रोथ कर 6,500 यूनिट्स क्लॉक इन कर सकती है अक्टूबर महीने में। और अशोक लेलैंड अगेन CV को लीड करता हुआ दिख सकता है, 13% की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल सकती है 16,800 यूनिट्स के साथ। और टाटा मोटर्स में 9% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कमर्शियल व्हीकल्स के पर्सपेक्टिव से। अंत में ट्रैक्टर सेगमेंट, यहां पर अगेन अंडर परफॉर्मेंस हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। M&M करीबन 11% गिर सकती है पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले और एस्कॉर्ट्स में भी 7% तक का दबाव आ सकता है। तो ट्रैक्टर्स में थोड़ा धीमापन इस बारी अक्टूबर महीने में आ सकता है, बट पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर्स इनफैक्ट लीड कर सकता है अक्टूबर महीने की सेल्स ग्रोथ के लिहाज से। ओके, ये है आपके लिए ऑटो बिक्री का ट्रेंड। यहाँ पर रखिएगा नजर, दोनों तरफ के एक्शन आपको दिखेंगे एंड ऑफ कोर्स फेस्टिव सेल्स का ट्रेंड जो अब तक मजबूत रहा है। एक बार चोपड़ा साहब से भी इस ट्रेंड पर राय ली जाए। चोपड़ा साहब, पिछले साल के मुकाबले इस साल भी फेस्टिव ट्रेंड्स अच्छी ग्रोथ दिखा रही हैं सर? अच्छी बात है। ये इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं रूरल या टियर 2-3 टाउन्स में अभी भी हरकत बहुत अच्छी है। एक और डेटा मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप एंट्री लेवल कार्स या मिड लेवल कार्स की बात कर रहे हैं तो मारामारी तो मची हुई है। जो जो हाई प्राइस्ड कार्स हैं, जितने भी प्रीमियम ब्रांड्स हैं, मर्सिडीज या BMW या, तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त वेटिंग लाइन है। कुछ मॉडल्स तो अभी वेटिंग में ही चल रहे हैं और मुझे लगता है, क्योंकि आई वाज टॉकिंग टू समबडी इन BMW, तो उनका कुछ जो नए मॉडल्स लॉन्च हुए हैं iX वगैरह, उसकी तो अवेलेबिलिटी ही नहीं है और वो भी दिसंबर तक या मैक्सिमम जनवरी तक लोग डिलीवरी लेंगे। तो नो डाउट, इवन अगर आप जो बड़ी प्राइस टैग वाली कार्स हैं, वहाँ पे दिक्कत आ रही है, वहाँ पे अवेलेबिलिटी की दिक्कत है। तो मैं कहूँगा कि जो छोटे लेवल पे जो गाड़ियाँ हैं या एंट्री लेवल कार्स हैं, वो तो अच्छी बिकनी ही चाहिए। और
ओवरऑल इकोनॉमिक आउटलुक अच्छा है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि जब भी हम व्हीकल सेल्स, कार सेल्स बढ़ती हुई देखते हैं तो ये इस बात को बताता है कि इकोनॉमी ठीक ठाक है, कहीं अंदर से कमजोरी नहीं है। और जब भी ऑटो सेल्स गिरनी शुरू हो जाए तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं मंदी दस्तक देने वाली है या दे रही है। तो अगर ऑटो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं तो इस बात पे मैं पर्सनली कॉन्फिडेंट हूँ कि इकोनॉमी में, हमारी इंडियन इकोनॉमी में अंदर से कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और पर्सनली कॉन्फिडेंस भी चोपड़ा साहब इसीलिए क्योंकि उन्होंने खुद चैनल चेक किया और देखा भी, जाना भी, बता भी रहे हैं कि BMW वालों से उन्होंने बात भी की थी। हाँ। तो सर किसको गिफ्ट कर रहे हैं आप? BMW किसको गिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं? सर ये नाम मैं नेशनल टीवी में नहीं बताऊंगा, आपको पर्सनली SMS करूंगा सर। अच्छा, प्लान है मतलब? आप सोचो पर्सनली ऐसा कौन है, हमको करे तो आप बता ही सकते हैं। हाँ। घर पे आप किसी को दे रहे तो भी बोल सकते हैं नेशनल टीवी पे। ऐसा तीसरा है कौन? चोपड़ा साहब तो बिना मतलब फंस गए। मैं सर एक BMW के इवेंट में गया था, वहाँ जी। पे चर्चा छिड़ी थी, जो यहाँ पे काफी बड़े कार डीलरशिप है, उनके कई सारे डीलरशिप्स हैं बड़ी प्रीमियम गाड़ियों की। तो उनके जो हेड हैं, CEO हैं, उनसे मेरी काफी बातचीत हुई थी, मित्र भी हैं हमारे। तो वहीं से मुझे पता लगा कि काफी वेटिंग लाइन चल रही है। बिल्कुल ठीक बात। अभी फिलहाल तो गिफ्ट करने का कोई अभी कोई विचार नहीं है इस साल। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है, चलिए आपके लिए ऑटो सेल्स के नंबर्स जो आ रहे हैं उसके ऊपर कुछ एक्शन। आइए